गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था रिद्धि, कायरा, रश्मि, जिया सब आपस में बात कर रहे रहते क्योंकि कायरा का रिजल्ट निकल चुका रहता है और कायरा अपने स्कोर्स बहुत अच्छे करती है। 5th रैंक लाना काबिल तारीफ़ थी। जो लड़की पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं कर रही थी वो 5th रैंक लेकर आ रही थी, ये तो अजब सी बात थी। इस बात पे तो रिद्धि भी शॉक थी। और ऐसे ही इन लोगों की कन्वर्सेशन हो रही रहती है। तभी जो कायरा रहती है वो कहती है मुझे जाना होगा, घर पे मॉम मेरा वेट कर रही होगी। तो रिद्धि कहती है कि हुआ क्या है, तुमने कहा कि मॉम तुम पे बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही है, बट व्हाट इज़ हैपेंड। तो कहती पता नहीं है, जब से ट्रिप से आई हूँ कुछ नहीं पता मुझे। मे बी उन्हें किसी चीज़ का शक हुआ होगा तभी वो ऐसे मेरे साथ बिहेव करती हैं। डोंट वरी बेबी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। रिद्धि कहती है मेरा तो हर टाइम तुम्हारा ही है, मैं तुम्हें टाइम नहीं देती हूँ कभी। ओके जाओ। तो वो एकदम से जाती है और हग करके जा रही रहती है। तो जो रिद्धि रहती है वो उसे किस करना चाह रही थी बट चिक्स पर, क्योंकि पब्लिकली तो रिद्धि बहुत समझदार है, ऐसे काम नहीं करती है। बट कायरा को कुछ अजीब सा होता है और एकदम से पीछे हो जाती है। तभी रिद्धि बोलती क्या हुआ, तो कहती है पब्लिकली नहीं बीबी, और ऐसे करके वो चली जाती है। रश्मि और जिया भी ये नोट करते हैं। तो वैसे तो उस समय सबके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं बट कोई उस सवाल के को ध्यान देना नहीं चाहता था या उस सवालों के जवाब जानना नहीं चाहता था। और ऐसे ये लोग भी चले जाते हैं। ये लोग वापस आते हैं अपने स्टाफ रूम में और काम करने में लग जाते हैं क्योंकि अब न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला रहता है। एक ऐसा सेमेस्टर जहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स हमेशा से आते हैं। कोई कॉलेज से वन कॉलेज से सेकंड कॉलेज शिफ्ट करता है, तो अब न्यू एडमिशन्स भी होने वाले थे और जिसके लिए बहुत सारी तैयारियां हमारे टीचरों को करनी थी। कायरा, रश्मि और जिया एज दे आर द टीचर्स, तो ये लोग अपने काम में लग जाते हैं। सब अपने काम करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि किसी के पास फुर्सत ही नहीं मिलती है। कायरा वहीं पर जाती है अपने घर, और जब अपने घर जाती है अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम वॉज नॉट हैप्पी एक्चुअली। उसकी मॉम कहती है कि 5th रैंक क्यों आई है, तुम्हारे से क्या उम्मीद है, तुम स्कॉलर स्टूडेंट हो और सिर्फ 80% लेकर आई हो। क्या हो रहा है कायरा, मैं जब से देख रही हूँ, जब से हम इस अहमदाबाद आए हैं तब से तुम्हारा अलग ही नाटक हो रहा है। मुंबई में भी तो तुम थी, सॉरी पुणे में तो भी थी तुम, तब तो तुम्हारे इतने नाटक नहीं होते थे। और जब से तुमने मुझसे झूठ बोलना कब से स्टार्ट कर दिया है, हाँ? देखो कायरा, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, तुम्हारी लाइफ में कुछ है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो तो करो, वरना अगर मुझे कहीं और से पता चला ना, तुम्हारी लाइफ बहुत डेंजरस हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, इसलिए मुझसे कभी झूठ मत बोलना। कायरा की मॉम ऐसे करके बहुत ज़्यादा गुस्सा कायरा पे करी जा रही थी, तो कायरा को भी गुस्सा आ जाता है। कहती मॉम, कभी तो मॉम की तरह बात कर लिया करो, ऐसा लगता है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, या फिर मुझे कचड़े के डब्बे से आप उठाकर लाई हो या कोई अनाथ आश्रम से लेकर आई हो। कौन अपनी बेटी के साथ ऐसे बात करता है, कौन सी माँ करती है ऐसे बेटी से बात। मैं 80% लेकर आई हूँ, कम टाइम पे 80% लाई। मेरा 2 मंथ्स का ऑलरेडी लॉस हो चुका था, मैंने पहले से क्लासेस नहीं करे थे, फिर भी 5th पोजीशन लेकर आना, 100 स्टूडेंटों के बीच में 5th पोजीशन लेकर आना, दैट वॉज ग्रेट थिंग। बट नहीं, आपको तो वो कभी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है। हर एक चीज़ में कंपैरिजन, हर एक चीज़ में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ करना, आप कभी सेटिस्फाइड होती ही नहीं हो। और क्या झूठ बोला मैंने आपसे, हाँ? और क्या मेरा अफेयर चल रहा है? हाँ चल रहा है। तो क्या कर लोगी आप, मुझे डराओगी आप मुझे? बचपन से ही सिर्फ आपकी ये डरावनी सूरत देखती हुई आई हूँ। कभी प्यार से माँ बन के भी कभी आपने बात करी है मुझसे? कितने भी अच्छे परसेंटेज ले आओ, तुम्हारे 90% भी आए तो तुम्हारे 95 क्यों नहीं आए, ये इशू रहता है। मॉम, मैं सच बोलूँ ना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। और मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं कितने परसेंटेज लेकर आऊँ और आप कभी सेटिस्फाइड होगी। और आप झूठ की बात करें, किस चीज़ की झूठ का?
तभी उसकी मम्मी कहती है मुझे पता चल गया है कायरा, तुम्हारे कॉलेज से कोई भी ट्रिप नहीं गई थी। मैं उस दिन किटी पार्टी में गई थी, तब मुझे वहाँ पे पता चला कि मेरी जो दोस्त है उसकी बेटी भी तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ती है, और कोई भी वहाँ की तरफ से ट्रिप नहीं गई है। तो मुझे नहीं पता ये क्या मामला है तुम लोगों का, और क्या तुम मुझसे हाइड कर रही हो, क्या चीज़ें चल रही है। कायरा जब ये बातें सुनती है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी मॉम की तरफ देख कर बोलती है कि हाँ, कॉलेज की तरफ से कोई ट्रिप नहीं गई थी मॉम, सच बात है, कोई भी ट्रिप नहीं गई। और अगर आपको ये बात पता चल गई है तो आप मेरे मुंह से पूरा सच भी सुन लीजिए, नहीं गई कॉलेज की तरफ से कोई ट्रिप। मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने गई थी, क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना था। लेकिन अगर मैं आपसे साफ साफ परमिशन मांगती तो आप जाने देती? आपके अलग रिस्ट्रिक्शंस, अलग रूल्स हो जाते हैं। कभी आपने माँ बन के मुझे ट्रीट किया है? अगर आज आपने मुझे माँ बन के ट्रीट किया होता तो ये झूठ भी मुझे शायद नहीं बोलना पड़ता, और ये झूठ नहीं बोलना पड़ता तो मैं ऐसे तरीके से नहीं जाती। मैं आपको खुल कर आके साफ साफ बोलती कि मॉम, मुझे घूमने जाना है, इधर जाना है, शिमला जाना है मुझे। बट नहीं, आप तो हर चीज़ में मना कर देती हो। बचपन से देख रही हूँ, छोटा सा एक पिकनिक तक होता था, सब लोग घूमने जाते थे, पर मुझे नहीं जाने दिया जाता था। हर चीज़ के लिए मुझे मना करके जो आप बैठी हो ना, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। और जब कायरा इतने गुस्से में ऐसे मम्मी की तरफ बोल रही रहती है तो उसकी मॉम उसकी तरफ आती है और जम के उसके फेस पे इतनी जम के थप्पड़ मार देती है। कायरा एकदम से मतलब चौंक जाती है, और चौंकते हुए बोलती है, ये थप्पड़ क्यों मारा आपने मुझे? तो कहती है, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि तुम्हारे डिसीजन तुम खुद ले सको। आज भी तुम्हारी माँ हूँ मैं, सारे डिसीजन लेने का मेरा ही हक है, और अगर मेरे साथ बदतमीजी करी तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। जाओ यहाँ से। ऐसे करके वो अपने रूम में चली जाती है। कायरा बहुत ज़्यादा रोती है, रोते रोते अपने रूम पर जाती है। रूम पर जाकर दरवाज़ा लॉक करती है और रोने लगती है, और जब वो इतना ज़्यादा रो रही रहती है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ रिद्धि की याद आती है, क्योंकि रिद्धि ने कभी उसको रुलाया नहीं रहता है, हमेशा से खुश किया रहता है। तो वो रिद्धि से कॉल पे बात करने लगती है। जब रिद्धि को ये सब चीज़ें पता चलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बोलती है कायरा को कि क्या तुम मेरे घर आ सकती हो, या तो फिर हम बाहर मिलते हैं। रिद्धि उसके साथ बाहर, कायरा बोलती है मैं आप घर नहीं आऊँगी, मैं बाहर मिलने आऊँगी आपसे। और ऐसे करके कायरा बाहर मिलने जाती है। वो एक गार्डन एरिया में बैठे रहते हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनके घर के पास एक पार्क रहता है, तो उस पार्क में वो लोग बैठते हैं। कायरा बहुत अपसेट रहती है, तो रिद्धि उसे हैप्पी करने के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आती है। वो उसे बहुत सारी चॉकलेट्स उसके हाथ में देती है, एक हार्ट शेप का, और उसे एक हाथ में एक क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है कि ये लो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स के लिए ये है। तो कहती है क्रेडिट कार्ड क्यों? तो कहती है कि शॉपिंग कर लेना, कुछ भी कर लेना, तुम्हारी 5th पोजीशन आने की खुशी में है ये। जैसी वो ये देखती है तो उसकी आंखों में और आंसू आने लगते हैं, और वो कायरा रिद्धि को टाइट हग कर रही रहती है, और हग करते हुए बोलती है, यू नो व्हाट, आई लव यू, आई एम मैडली इन लव विथ यू, यू नो, यू अंडरस्टैंड मी सो वेरी वेल। मेरी मॉम होकर भी मेरे 80% आने पे भी वो खुश नहीं है। मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, और आप हो कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार देती हो। आई लव यू। जो रिद्धि रहती है वो भी उसे कहती है आई लव यू टू मेरी जान। इसमें रोने वाली क्या बात है? रो मत, ऐसे तो मुझे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। और वो थोड़ी देर में और पास आती है उसको, और उसे हग करने के साथ साथ उसे किस करने वाली रहती है उसके चिक्स पर। पब्लिकली है वो चिक्स पे, पर कायरा पीछे हो जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। तो रिद्धि उसे पूछती है प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें क्या किस भी नहीं कर सकती हूँ? तो कायरा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो करना चाहो कर सकते हो, बट पब्लिकली मत करो ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारे रिलेशन के बारे में। तो रिद्धि बोलती है अगर पता चल गया तो कायरा बोलती नहीं नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं बताना किसी को भी,
और आप भी हमारे रिलेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। कोई नहीं समझता है यार दो गर्ल्स के रिलेशनशिप को, और मुझे किसको फेस नहीं करना है, बस मैं नहीं चाहती आप। और ऐसे करके जो कायरा रहती है वो रिद्धि को बोलती है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए आप मुझसे पब्लिकली पेज पे, प्लीज़ ऐसे किस विस मत किया करिए। और ऐसे दूर हो जाती है। बहुत शॉकिंग बिहेवियर था, क्योंकि इससे पहले पहले तो वो ही खुद किस करती थी, पर जब कायरा किस करती थी तो वो बहुत सोच समझ के किस करती थी, जैसे कि उसे आउटर एरिया ये सब देखकर वो किस करती थी रिद्धि को। तब रिद्धि को ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, और उसे ये लगता है कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम के बाद तो मैच्योरिटी आ ही जाएगी, मान जाएगी। और ऐसे करके वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, बातें करते हैं, और बातें करने के बाद कायरा का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तब वो अपने घर चली जाती है। यहाँ पर रिद्धि अपने घर आती है तो अपने डैड से मिलती है, उनके लिए खाना वाना बनाती है और उनके साथ बताती है, और उनको धीरे धीरे कायरा के परसेंटेज कैसे आए बताते हैं। जो कायरा के पापा रहते, जब इतना सॉरी रिद्धि के जो पापा रहते, जब कायरा की इतनी सारी तारीफ सुनते हैं तो वो रिद्धि से कहते, बेटा आज तक मुझे तुमने कभी किसी के बारे में बात ही नहीं करी। इवन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रश्मि है, तुम कभी भी उसका टॉपिक भी मुझसे बात नहीं करती हो। तुम्हारी जिया अच्छी खासी दोस्त है, बात नहीं करती हो। तो मम्मी के जाने के बाद तुमने शायद अपने दोस्तों के बारे में मुझे बताया है, पर डिस्कस कभी नहीं किया है कि तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया। जब से तुम ट्रिप से आई हो तब से तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ कायरा, तुम्हारे मुंह पे कायरा 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 वर्ड ही है। क्यों, क्या हो गया है? आजकल कायरा वर्ड कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है? रश्मि रिद्धि थोड़ा सा स्माइल करती है और नीचे देखने लगती है, और जैसे वो कुछ जवाब नहीं देना चाहती, तभी उसे पापा बोलते, सो यू लव कायरा। जैसे ही ये बात रिद्धि के कानों तक पहुंचती है, वो एकदम से चौंक कर ऐसे देखती है और बोलती है, क्या पापा? तो कहती है, मैंने तो सीधे सीधे सवाल पूछा है आपसे, क्या तुम कायरा से प्यार करती हो? रिद्धि को जवाब नहीं दे रही रहती है। तभी उसे पापा बोलते हैं, अब ये जवाब मत देना मुझे कि तुम उसे एज अ स्टूडेंट पसंद करती हो, क्योंकि तुम कोई भी स्टूडेंट के बारे में कभी बात नहीं किया है। बताओ रिद्धि, क्या तुम उससे प्यार करती हो? उसके पापा अच्छे से कूल तरीके से बात कर रहे रहते हैं। तभी रिद्धि कहती है कि पापा आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तो उसके पापा कहते हैं, हम्म हो सकता था, हो सकता था मुझे एतराज़, अगर तुम्हारी मॉम होती और फैमिली होती और मैं भी पूरी सोसाइटी के बारे में सोचता, तो हो सकता था मुझे एतराज़। लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद ना, ये सोसाइटी सिर्फ नाम की है, कुछ काम की नहीं है। मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तुम्हें पता है, जब तुम छोटी थी ना, जब तुम्हारी मॉम चली गई, तब तुम्हारी खुद की बुआओं ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें प्यार नहीं दिया। तुम्हारी मौसी मौसा जी के साथ चली गई। कोई किसी को नहीं देखता बेटा, तो मैं क्यों सोसाइटी को देखूं? मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए मायने रखती है। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो रिद्धि। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा हर एक चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इन सब लोगों के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है गर्ल्स मैरिज, बट इट्स ओके, फाइन, आई एम कूल विद दैट। उसे पापा ऐसे बोल रहे रहते हैं। और रिद्धि इतनी ज़्यादा खुश होती है कि अपने डैड को हग करती है और बोलती, पापा थैंक यू सो मच, यू डोंट नो इट्स टू मीन फॉर मी। मैं यही सोच रही थी कि मैं कब और कैसे आपको बताऊं, बट आई रियली लव हर। उसे डैड कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मुझे तो डे वन से पता था। कायरा रिद्धि के पापा ऐसे बोलते हैं तब। तो रिद्धि बोलती है कि
डे वन से पता था। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम कभी किसी को घर तक लेकर नहीं आती हो, किसी को ट्यूशन नहीं देती हो, किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करती हो, तो कुछ तो बात होगी उस लड़की में, तभी तो तुम दे रही थी। और वैसे भी तुम्हारी सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है ना रश्मि, उसने मुझे पहली हिंट दे दी थी। तभी रिद्धि कहती है रश्मि के पेट पे कुछ बात पचती कहाँ है पापा? तो कहती मत पचने दो, मैं तो खुश हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये जानकर। और ऐसे कह के उसके पापा उसे हक कर लेते हैं रिद्धि को। थोड़े टाइम के बाद सब डिनर कर रहे रहते हैं, तो उसके पापा एकदम से पूछते हैं बेटा एक चीज़ मैं पूछूं? तो रिद्धि बोलती कि हाँ पापा, मैंने कभी मना किया है कि आपको पूछिए, और आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मुझसे हर कोई भी चीज़ पूछने के लिए। तो कहती है कि हाँ, क्या कायरा तुमसे सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करती है? क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट तुम्हें एक्सेप्ट कर सके? बात तो यहीं आती है बेटा। प्यार करना बहुत आसान है, प्यार हो जाता है, लेकिन उस प्यार को निभाना और उसके साथ कंसिस्टेंटली चलना, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अगर इतना एफ़र्ट्स कर रही हो तो कायरा भी तुम्हारे लिए एफ़र्ट्स करे, कायरा भी तुमसे उतना ही प्यार करे। रिद्धि अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है पापा वो प्यार तो मुझसे बहुत ज़्यादा करती है और रहेगी भी मेरे साथ ही। हिम्मत की है तो थोड़ी सी बच्ची है, बट मान जाएगी। मैं जानती हूँ वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। तो पापा, हो जाएगा मैनेज सब कुछ। उसके पापा कहते हैं बच्ची है ठीक है, बट इतनी भी बच्ची नहीं है, पार्टनर के साथ स्टैंड लेना उसे आना चाहिए। देखो तुमने मुझे बताया है, ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट मैं ये चाहता हूँ कि वो भी अपने पेरेंट्स को बताए तुम्हारे बारे में। पापा बहुत जल्दी हो जाएगा, वो अभी कॉलेज में पढ़ रही है, इतनी जल्दी तो नहीं है, बट मैं चाहूँगी ज़रा कि वो कम से कम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट करने की थोड़ी हिम्मत रखे, मैं ये चाहूँगी। बट फैमिलीज़ को बताना इतना ज़्यादा जल्दी नहीं है, भले अपने आप आपस के लोगों को पता चले वो ठीक है एक बार की। तो कहते हैं जिया और रश्मि को पता है? तो रिद्धि स्माइल करके बोलती है हाँ पापा। तो कहती है तो कायरा को कोई इशू नहीं है? तो कहती है नहीं पापा। ओके, ठीक है, देखते हैं होता क्या है। ऐसे करके उसके पापा पूरा खाना ख़त्म करते हैं और फिर उसे गुड नाइट कह के अपने रूम पर चले जाते हैं। रिद्धि भी डिनर ख़त्म करने के बाद अपने रूम पर जाती है, तो वो ये सोचती है कि मेरे डैड ने एक्सेप्ट कर लिया है, कायरा को मैं फ़ोर्स नहीं कर सकती हूँ कि वो अपनी फैमिली को बताओ। जिस तरीके से उसकी मॉम इतनी डेंजरस हरकतें कर रही हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। बट कायरा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, डिस्टेंस मेंटेन क्यों कर रही है पब्लिकली, एक हग भी नहीं करती है वो, क्या हो गया है उसे? ये सोचकर रिद्धि भी सो जाती है। जब मॉर्निंग होती है तो सब कॉलेज जाते हैं, रश्मि, जिया, रिद्धि, कायरा सब मिलते हैं एक दूसरे से। और जो कायरा रहती है वो मैम से बात कर रही रहती है एक जगह पर। तो कायरा जो रहती है वो एक छोटे से कोने पे खड़े होकर मैम के साथ बात कर रही रहती है रिद्धि के साथ। रिद्धि धीरे से अपना जो हाथ लेती है वो कायरा की वेस्ट पे रख रही रहती है और थोड़ा सा टच कर रही रहती है, क्योंकि उस जगह पे कोई भी नहीं रहता है। और कायरा भी टच करने देती है, मना नहीं करती है। पर जैसी जैसी उसको वहाँ से कुछ भी आहट होती है वो एकदम से धक्का दे देती है और पीछे हो जाती है। लेकिन इस बार उसका धक्का इतना ज़्यादा जम के था कि जो रिद्धि है वो गिर जाती है। और वहाँ से एक स्टूडेंट जा रहा रहता है। तो जैसे ही वो रिद्धि को गिरता हुआ दिखता है तो वो स्टूडेंट हाथ देता है कि मैम मैम क्या हो गया आपको, और कायरा बस उसे देखे ही जा रही रहती है। रिद्धि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है उसके इस टाइप का बिहेवियर देखकर कि दिस बिहेवियर इज़ वेरी वेरी डिस्गस्टिंग, कि कोई अपने ही पार्टनर को इतनी जम के धक्का कैसे दे सकता है।
और पार्टनर ही नहीं, ऐसे नॉर्मली इतना धक्का क्या करना है, इतना डर किस बात का है, क्यों ये इतना ज़्यादा ऐसे बिहेव कर रही है। तो फ्रेंड्स, आगे के कुछ एपिसोड्स में जानते हैं कि क्यों ये कायरा इस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या उसके दिमाग में है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।